सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं जो सहाफ़ियों को जिस तरीके से बयान उनकी ज़ुबान बंदी की जा रही है, जिस तरह के उनको हिरासा किया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी सामने आ गया है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर FIA का जो मुकदमा उस पर समी इब्राहिम की गिरफ्तारी से रोक दिया गया है FIA को। और वकील समी इब्राहिम ये कहते हैं कि अभी तक FIA वाज़ेह नहीं कर सकी है कि ये जो नोटिस दिया गया है ये किस इल्ज़ाम के तहत दिया गया है, क्या इल्ज़ाम क्या है समी इब्राहिम पर। अलबत्ता जो अरबाब इख्तियार सच के जो अलमबरदार हैं, जो सच के हकदार हैं, जो बोल रहे हैं सच, उनकी ज़ुबान बंदी, उनकी ज़ुबान पर ताले डालने का जो अमल है वो वैसे ही जारी है। इसके साथ साथ जो अपने ही लोग हैं यानी कि सहाफ़ी हैं जो दूसरे चैनल्स में काम करते हैं वो भी अजीब व गरीब ट्वीट्स कर रहे हैं और जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह की धमकियां अपने ट्वीट्स में दी जा रही हैं वो भी हैरान कुन और परेशान कुन है। आसिफ बशीर चौधरी जो कि एक अच्छा और बड़ा नाम है, सहाफ़ी हैं और वो इस तरह की धमकियाँ देते हुए कल नज़र आए। उन्होंने समी इब्राहिम को और अरशद शरीफ को और इमरान रियाज को टारगेट किया और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यानी आप तब्दील नहीं कर सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आप मुखालिफ को इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। डबल एजेंट उन्होंने करार दिया उन सहाफ़ियों को और ये तक कहा कि ऐसा करने पर गोलियां मार दी जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है बड़ी परेशान कुन है। मुल्क में अगर सहाफ़ी जो हैं वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेगा। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो उसके बाद उन्होंने किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था वो उन्होंने डिलीट कर दिया था और डिलीट करने के बाद एक नया ट्वीट था जो उनकी जानिब से ये किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि अपनी ही बिरादरी के लोग अगर अपनी ही बिरादरी के लोगों से इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की धमकियां देंगे ट्वीट्स में, तो किस तरीके से बात होगी। क्योंकि सहाफ़ी हमेशा अपने कलम की ताकत से, अपनी ज़ुबान की ताकत से हक़ और सच बयान करता है। वो सवाल उठाता है जो आवाम के सवाल होते हैं, वो आवाम की आवाज़ बनता है और आवाम की आवाज़ बनने पर अगर उसको इस तरह की धमकियां दी जाएंगी, उसको इस तरीके से उसकी ज़ुबान बंदी की जाएगी, तो फिर ये तो बहुत ही गलत रविश पर हम जा रहे हैं। ये आज का दौर नहीं है, हर दौर में ही सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी की गई है। जब भी किसी सहाफ़ी के कलम ने सच लिखा, जब भी किसी सहाफ़ी की ज़ुबान ने सच बोला या सच और हक़ की बात की या अपना कोई सवाल उठाया तो उस पर हमेशा इस तरह के इक़दाम हमने देखे हैं माजी में। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के इक़दाम ना किए जाएँ। सहाफ़ियों को सच बोलने की और सच लिखने की आज़ादी इस मुल्क में होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।